नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जिनका शौक ट्रैवलिंग का है और ट्रैवल भी कोई साधारण नहीं है। कई कई जगहों पे गए हैं, ये खुद ही बताएंगे, लेकिन यात्रा करते हैं अपनी बाइक से। हिमालयन बाइक है। और हमारे साथ और दूसरे पैनल में हैं अमलेश राजू जी। अमलेश राजू जी जनसत्ता के वरिष्ठ संवाददाता हैं। साथ में हैं हमारे दिल्ली समाचार के मैनेजिंग एडिटर अनुज गुप्ता। और इस सारी चीज़ों के बाद जो हमारी जो विशेषता होगी आज इस कार्यक्रम की, वो होगी बलबीर जी के अनुभव और ट्रैवलिंग के दौरान उनका जो खास उद्देश्य रहा होगा। जाहिर बात है, एक युवा जब इस तरह के जो उपक्रम करता है, एडवेंचर करता है, तो उसके पीछे उसकी एक मंशा होती है। उसके शौक़ के साथ साथ जाहिर बात है कि उनका कोई उद्देश्य होगा। लेकिन थोड़ा सा परिचय और दे दूं, इनके साथ इन्होंने शिक्षा MBA से किया है। बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं। और जिस उम्र में लोग शिक्षा या दूसरी चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, उस समय इन्होंने बड़ा ही सीरियस एडवेंचर किया है। तो जाहिर बात है, इनकी जो साहसिक कथा होगी आपके लिए, कई युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन सकती है। आइए मिलते हैं बलबीर सिंह जी से। तो बलबीर जी, सबसे पहले बताइए कि आपकी शुरुआत जो बाइकिंग की हुई और ट्रैवलिंग का जो दौर आपने शुरू किया, तो क्या सोच के किया और उसके पीछे आपके जो परिवार वालों की सहमति थी या नहीं? बहुत धन्यवाद आपको हमें इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और इस चीज़ का जर्नी जो हम शुरुआत से कहेंगे, मैं स्कूल टाइम में मैं अद्वैता मिशन बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है, तो मैं वहाँ जब 8th क्लास में पढ़ता था, वहाँ सोचता था कि वहाँ मैक्सिमम टीचर और जो हमारे फाउंडर थे आनंद शंकर माधवन, वो लोग केरल से कैसे यहाँ तक पहुँचे होंगे। और जो 1945 से पहले, बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस, वो लोग उतना बड़ा सेटअप किया, यूनिवर्सिटी चला रहे थे बिहार में। तो इंडिया कितना बड़ा खूबसूरत और कितना अच्छा देश है, तो वो लोग वहाँ से जब यहाँ आ सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर किया होगा, लैंग्वेज कैसे रहा होगा। तो मेरे को क्यूरियोसिटी थी उस टाइम से ही कि कैसे ये लोग खुद को डेवलप किए, कैसे खुद को यहाँ अडॉप्ट किए। फिर उस टाइम से मैं सोचते सोचते 10th किया, 12th किया। फिर 12th के बाद मुझे मौका मिला बाहर निकलने के लिए, देखने के लिए कि इंडिया इतना खूबसूरत है। मैं जब ग्लोब में देखता तो हमेशा मैप को ऊपर से नीचे, यहाँ ये है, यहाँ नीचे तमिलनाडु है, यहाँ केरला है, कैसे इतना 3000 किलोमीटर, नागालैंड 2000 किलोमीटर, ऐसे पूरा मैप को देखता था। फिर जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली इस तरह से, डिग्री में आया, तो मैं अपने सिस्टर को, भाई को, पापा को, सबको ऐसे कहता रहता था, काफ़ी एक्साइटेड होकर। मेरे घर के पीछे एक छोटा सा पहाड़ है और मैं पहाड़ पे, मैं एथलीट में उसी पे प्रैक्टिस करता था, तो पहाड़ का शौक वैसे भी था देखने का। जब हमारा बर्थडे का टाइम आता था या कुछ सरप्राइजिंग होता था, तो मैं कहता था कि आप मेरे लिए कुछ पार्टी वार्टी मत दो, ऐसा करो कि मैं ऐसा डेस्टिनेशन है, आप एक साइड का टिकट बुक कर दो, मैं आने जाने का, मैं बाकी वहाँ सब कुछ देख लूँगा। तो उस टाइम से धीरे धीरे इन लोगों को विश्वास हुआ। और ऐसे में ही 2016 में मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया था। फिर मुंबई से मैं लोनावला, काफ़ी डिस्टेंस है, मैं साइकिलिंग करके गया था। सबसे पहला जर्नी था मेरा। वहाँ पे एक उस समय क्या उम्र रही होगी बलबीर जी आपकी? 2016 में, आज से 10 साल पहले, 19 से 20 साल जी। आपने मुंबई से और वहाँ तक साइकिल की यात्रा? जी, लोनावला से मुंबई तक। कितना किलोमीटर था ये? 150 के अप्रॉक्स होगा। और कितने घंटे लगे? रात में निकला था मैं 3 बजे के अप्रॉक्स, और सुबह पूरा जो ग्रुप होता था, उस समय डिकैथलॉन एक कंपनी है, वो उसमें बिल्कुल इंडिया में नए आई थी, तो वो ग्रुप लेके चलती थी। उसी ग्रुप में उन्होंने सब कुछ हम लोग का अरेंज किया था। मेरे को था कि देखने का है पहली बार। और फिर उसके बाद हमारा 2016 के बाद 18 से मैं सबसे फर्स्ट टाइम मैं केरल गया। ये दिल्ली से ट्रेन बुक की, केरल गया। मेरा सिर्फ एक दोस्त था पहचान का कि भाई केरल में है, चलो वहाँ देख के मिलते हैं। वहाँ गया तो केरल को बहुत 5-6 डिस्ट्रिक्ट वहाँ घूमा, जैसे कि त्रिशूर, मलप्पुरम, वहाँ का जो अतिरपल्ली बाहुबली मूवी देखा होगा, तो कैसे वाटरफॉल आता है, वो सब जगह पे गया। और वहाँ से घूम के फिर धीरे धीरे मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ी जानने की, कितना खूबसूरत देश है। तो आप कहने का मतलब आपकी जर्नी 2016 से शुरू हुई? जी, राष्ट्रीय स्तर पर। जी। उसके बाद फिर क्या किया आपने? ये 2018 का जो बता रहा हूँ जर्नी, उसमें मैं पूरा रास्ते ये सोचते गया कि कितना ब्लेस्ड हैं हम, कितना डाइवर्स कंट्री है, इतना अलग अलग कल्चर है, इतना अलग अलग फूड है। अगर हम सिर्फ आप एग्जांपल में तेल की बात करो, तो कहीं नारियल तेल खाते हैं, कहीं मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, कहीं फॉर्च्यून ऑयल खाते हैं, कहीं सिर्फ बॉयल खाते हैं, कहीं तेल खाते ही नहीं है, कहीं इस तरह का आप हर चीज़ में देख सकते हो। टेम्परेचर में देखो, -25 से लेकर 55 डिग्री तक का टेम्परेचर का वेरिएशन है। और इन सब को एक्सपीरियंस किया। और इसमें हम बहुत बहुत थैंकफुल है हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो पूरे इतना प्रोविनेंसेस को इकट्ठा कर पाए, 625 प्रोविनेंसेस को। नहीं तो इतना जगह जाने के लिए हमें कितने पासपोर्ट की ज़रूरत होती है।
तो मेरा जो शुरुआती जर्नी तो ऐसा ही रहा। आखिर अभी तक जो कितने दिनों की इन्होंने बाइकिंग कर ली अब तक, अगर कुल मिला के देखा जाए तो दर्शकों के लिए बताइए कब तक, अगर काउंटिंग करें हम लोग तो कितने दिनों की बाइकिंग हो गई, कितने महीने, कितने दिन? बाइकिंग का मैं इसका थोड़ा अपने कॉलेज ड्यूरेशन में जाऊंगा। मैं 2019 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु से मैं MBA कर रहा था। तो कोयम्बतूर में 2019 के बाद हमारा प्लान 2019 में था कि ऐसे ऐसे हमें तमिलनाडु से लद्दाख बाय रोड जाना है बाइक से। फिर कोविड का टाइम आ गया 2020 और बहुत सारे परमिट लद्दाख में एंट्री बंद हो गए। थोड़ा फाइनेंस का भी देखना था, सेफ्टी सिक्योरिटी, कोविड का जो सिचुएशन था हम सब समझ रहे थे, हम सब उस दौर से गुजर रहे थे। फिर 21 का जब टाइम आया और हम वहाँ गए तो हमारे एक मित्र हैं वहाँ जो जूनियर था हमसे, वो बोला कि ऐसे, मैंने उनसे प्लान का डिस्कस किया और हम दोनों ने प्लान को रेडी किया। और सिंगल राइड था, जो हमारा पहला राइड था वो 60 दिन का था। तमिलनाडु से शुरू किया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र होते हुए फिर आपके दिल्ली वाले रूट से हरियाणा, चंडीगढ़। उस समय हरियाणा में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें हम लोगों ने राइड शुरू किया था। तो उस टाइम भी हमें रूट का काफ़ी अलग से देखना पड़ा, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हुए हमारे पास लगेजेज होते हैं, इतना लंबा राइड होता है। तो नागपुर आते होते हम लोगों ने तो निकला सिर्फ एक बाइक से ही, लेकिन बहुत सारे बाइकर्स जो हमारा पैकअप होता है बाइक का, जो आप गियर्स बलबीर, ये कहना गलत ना होगा कि जिसने भारत का दर्शन कर लिया उसने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड का दर्शन कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं एक तरफ से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप या हम में से कोई भी अगर सोचता है कि अगर हम इंडिया को जानते हैं बाय बुक्स, बाय यूट्यूब, बाय न्यूज़, बाय पेपर, यार यू ओनली नो ओनली वन चैप्टर ऑफ इंडिया। ये सिर्फ पर्सपेक्टिव होता है, किसी पॉलिटिशियन का हो सकता है, किसी न्यूज़ का हो सकता है, किसी यूट्यूब चैनल का हो सकता है, या किसी का भारत दर्शन बोल के बुक का हो सकता है। अंटिल यू विजिट बाय योरसेल्फ। आप देखते हो -25 से लेकर 50 डिग्री तक जा रहे होते हो, कैसे कैसे वेरिएशंस है, क्या ट्राइबल्स है। एक ही स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट के लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। नागालैंड में हो गया, अरुणाचल में हो गया, सब लोग एक कॉमन लैंग्वेज बनाते हैं, सब कम्युनिकेट करते हैं इस तरह से। लेकिन हर जगह काफ़ी वेलकमिंग नेचर है इंडिया का, बहुत ही अच्छा वेलकमिंग नेचर है। तो बहुत जगह अप्रिसिएशन मिला है और इस राइड में हम बहुत तरह के इमोशन से भी गुजरे। बलबीर, ये जो आपने यात्रा की है, जी जी, और बड़ी रोमांच भरी यात्रा रही होगी, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है जी। और मुझे भी बड़ा रोमांच होने लगा कि मैं भी ऐसा कर पाऊँ, मैं भी मेरे देश को घूम पाऊँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कितना सुंदर देश, बहुत बहुत खूबसूरत देश। हर कल्चर यहाँ बसता है, बिल्कुल, हर मौसम यहाँ बसता है। और मैं मेरे भारत को जितना प्यार करूं उतना ही कम है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इनका सवाल भी था कितना दिन लगा, हमें तो लगता है कि अगर एक लाइफ कम पड़ जाएगा हमें। दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, वो मैं कह देता हूं। जी जी। जिए तो इस गुलमोहर के तले जिए तो इस गुलमोहर के तले जिए, और मरना पड़े तो मरे तो इस गुलमोहर के लिए मरे, अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए मरे, अपने हिंदुस्तान के लिए मरे। और वो आज मैं नौजवानों में देखता हूं कि वो देशभक्ति है। गजब, बड़ा मतलब अच्छा लगता है। मैं तो अभी कुछ समय पहले एक चर्चा हुई थी, उसमें हम सब लोगों ने भाग लिया था और मैंने कहा भी कि नौजवान जितना नौजवान मेरे युवान भाई बहन क्रिएटिव हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी से गहराई से पकड़ते हैं, तो कुछ उसके बारे में आप थोड़ा और हमें प्रकाश डालें, इस पे हम सब लोगों को इससे परिचित करवाएं। हाँ ना, मैं इसमें एक जोड़ना चाहता हूँ। जी जी। जैसा अनुज जी ने कहा और मनोज जी ने भी कहा कि क्या इससे युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है, और इससे ये जो एक मोटिवेशनल आप काम कर रहे हो, इसका फ्यूचर क्या है, ये मेरा जोड़ना था। जी जी। इसमें सबसे पहला हम सेफ्टी गियर को लेके कहना चाहेंगे। हर युवा जो बाइक चलाते हैं, जो बाहर निकलते हैं, तो हमारा एक टैग होता था, हमने बाइक में से लिख रखा था, वियर प्रॉपर गियर। आप जब भी निकले, आप शॉर्ट राइड के लिए निकलते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, सोचते हैं पुलिस से बचने के लिए। वो पुलिस से आप बच सकते हैं 100-200 रुपये के लिए, लेकिन आपका लाइफ, आप सोचो आपका शरीर जाए और घर वाले के सामने आप वाइट कपड़े के नीचे दबे हुए हो। इससे अच्छा है कि भाई 500, अगर आप 2 लाख की बाइक ले सकते हो तो 5000 का हेलमेट ले लो। तो हमेशा वियर प्रॉपर गियर रहना चाहिए। एक और मैसेज था कि जो युवा नशा में जा रहे हैं, हमें इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, इतना कुछ देखने को है, समझने को है, ये हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है कि उन सब चीज़ों में ना इन्वेस्ट करके ये खुद में इन्वेस्ट करें। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। मैं बताता हूँ, आज के डेट में कोई गुटखा खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पीता है, उससे क्या होगा कि आप उसी पैसे को बचा के देखो ना। आप उस बजट को बनाओ कि एक महीना में मेरा अगर 5000 रुपया बच गया,
आप प्लान कहीं का मत करो, आप सबसे पहले नियर बाय देखो। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो राजस्थान में इतना में तो ये कर सकते हैं, इतना में तो मैं हिमाचल से आ सकता हूँ। फिर छोटा छोटा एक्सपीरियंस करोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपके गार्जियन को भी कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कि आपने सवाल ही पूछा कि गार्जियन लोग कैसे सपोर्ट किए, तो पहले मैं जो छोटा छोटा ऐसे ट्रिप करता था उनको भरोसा था कि ऐसे करके आ सकता है, यहाँ जा सकता है। तो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, मैं घर में बताया नहीं था, और मैं स्पीति वैली गया था जो कि इंडिया की वन ऑफ द मतलब बेस्ट कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है स्पीति वैली। वहाँ जो एक्सपीरियंस किया तो वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम था और मैंने घर में बताया नहीं था, मेरे को लगा परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो मोमेंट पापा लोग थोड़ा पैनिक हो गए, लेकिन उनका था कि तुमने पहले भी बहुत कुछ कर चुका है, जैसे माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग मैंने पहले भी किया हुआ। अभी 2023 में मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया था जो कि 270 किलोमीटर का ट्रैक होता है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैक है वो। तो जब ये सब करके कॉन्फिडेंस आया तो पापा ने कहा कि चलो जब निकल ही गया तो करके आओ आराम से, कोई नहीं। तो भरोसा होता है, बाकी उनका भी प्यार होता है, कंसर्न होता है कि सही है, डेली सामने फ़ोन कर लिया करो, तो सेफ हैंड में होता है तो उनको अच्छा लगता है। ऐसे कई यात्री से हम लोग की मुलाकात होते रहती है, और बलबीर जी की जो बातें हैं वो युवाओं के लिए प्रेरणादायक तो हैं, लेकिन बलबीर जी से हम जानना चाहेंगे कि कहाँ डर लगा, कहाँ लगा कि ये जोखिम का काम है और ये हमने गलत फैसला लिया, कहीं ऐसा लगा भी क्या आपको? नहीं, गलत फैसला तो नहीं लगा, लेकिन हाँ डर लगा, और डर होना ज़रूरी भी है। मैं स्पीति वैली में ही था, और रामपुर करके एक जगह है चितकुल से ताबो मोनेस्ट्री के पहले, वहाँ रोड का काफ़ी अभी तो काफ़ी अच्छा बन चुका है BRO के द्वारा, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लेकिन पहले बहुत मुश्किल था। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, लगभग हमें 2 से 3 घंटा लगता जाने में, और हमें पता ही नहीं चला सनसेट होने के बाद डायरेक्ट अंधेरा हो जाता है पूरा। शाम होने का बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ, और वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ हर जगह नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था अगर स्नो लेपर्ड आप पे अटैक करे या आपकी ग्रुप पे, तो आप उसके पीछे ना जाएं या उसको बचाएं नहीं, क्योंकि वो पूरा ग्रुप में आएंगे और आप सबको लेके चले जाएंगे, इवन डेड बॉडी को भी। और वहाँ मैं फंस गया था, तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डर तो मैं था, ऐसे वीडियो भी बना लिया कि भाई कल के दिन अगर कोई वीडियो देखे तो भाई लास्ट मैसेज ऐसा सोच के, आज भी हमारे पास वो वीडियो है। वहाँ रामपुर में एक छोटा सा गांव था, मैं गांव मतलब नहीं कह सकते, छोटा सा एक घर था। उस घर में बोला चाय पानी कुछ हो पाएगा, तो बोला आप लोग तो जा नहीं पाओगे आगे, इतना सिर्फ 13 किलोमीटर बचा है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा लगेगा, कहीं से भी कुछ लैंडस्लाइड हो सकता है, स्नो लेपर्ड अटैक कर सकता है, रात का टाइम है, पुलिस भी रेस्क्यू करने नहीं आएगी। तो उन लोगों ने बोला कि एक काम करो, हमारे घर में 2 रूम है, एक रूम में हम लोग हस्बैंड वाइफ और बच्चे सो जाएंगे, आप लोग जितने आदमी हो इस रूम में। वो अपना मेट बिछाया, पूरा घर दे दिया उसने। और मैंने बोला कि आप मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मेरा तो सिर्फ चाय का दुकान है, आप जो बोलोगे मैं खाना पीना कर देंगे। और मतलब इंडिया कितना ना वो हमको पहचानता है, वो लोग सेफ्टी का भी कंसर्न हो सकता था कि भाई ये लोग 10 लोग हैं, कहाँ से कैसे आ गया। हिंदी बोलने वाला मैं सिर्फ अकेला आदमी था, उन लोग को भी रहा होगा, लेकिन कितना वेलकमिंग नेचर है, कितना एक्साइटमेंट से वेलकम किया अपने घर में। आपका सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, फिर आगे आप घूमते रहना, कोई दिक्कत नहीं। उनको भी मालूम है मैं अपने लाइफ में आगे मिलूंगा या भी नहीं मिलूंगा, लेकिन वो मेरे लिए अंगीठी जलाना रात में कोई दिक्कत तो नहीं है, सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं है। वो आके केरोसिन तेल जला के फिर लकड़ी जलाना हम लोग के लिए, रात में -10 -11 टेम्परेचर हो रहा था वहाँ। तो मैं शायद मेरी कहीं छोटी सी चर्चा हुई थी आपसे, तो आपने इस बात को रखा था कि BRO के साथ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। हाँ। और उसके बारे में भी बताया कि वो है क्या, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। बॉर्डर रोड में खास करके चाइना और पाकिस्तान साइड जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भूटान साइड में भी है। तो जो चाइना साइड जब हम लोग जा रहे थे यहाँ से, अरुणाचल का वो राइड था, वो 83 डेज़ का हमारा राइड था। 83 डेज़ का राइड में वहाँ से तवांग करके एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा मोनेस्ट्री है। हम लोग वहाँ गए हुए थे 11 जनवरी को। 3 दिन का इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, ये 2022 की बात है, और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, रोड जाम हो गया था, आना जाना सब कुछ बैन हो गया था। सेफ्टी को लेके हम लोग आगे ना जा सकते थे ना लौट सकते थे। लौटने के क्रम में जब हमारा रोड खुला तो हम लोग पहले दिन वहाँ से निकले। सेला पास करके एक जगह है, अभी कुछ दिन पहले, वो 4-5 दिन पहले न्यूज़ में आया, उसका टनल ओपन हुआ है सेला पास में। सेला पास के पास किसी का बाइक खराब हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा उनका मदद कर देते हैं कि जो वायरिंग का प्रॉब्लम थोड़ा ठीक। आधे The world is not in you.